यह पुस्तक बांग्ला और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार विमल मित्र द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक 2 उपन्यासों का संग्रह है। पहला इतिहास के कुछ अनजाने पन्ने और दूसरा है प्रेम और राजनीति। विमल मित्र की कई रचनाओं पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है, जैसे साहब बीबी गुलाम, जो कि गुरुदत्त द्वारा निर्मित की गई थी। इस पुस्तक के पहले उपन्यास इतिहास के कुछ अनजाने पन्ने में 2 प्रिय मित्र अलकेश और तारक, एक लड़की पारुल और उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती हुई कथा वस्तु है। ये कहानी भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम युग के समय पर आधारित है। पारुल के पिता कोर्ट में मुख्तार थे, माता गृहिणी, और उधर अलकेश और तारक दोनों अच्छे दोस्त, जो एक दरिद्र माधव भंडार के द्वारा असहाय लोगों की मदद करते थे। तारक अलकेश की बड़ी इज्जत करता था। एक दिन पारुल के पिता मुख्तार की मृत्यु हो जाती है और इसी दौरान अलकेश तारक के साथ पारुल के घर जाता है और उनका देह संस्कार दरिद्र माधव भंडार के लड़के करते हैं। इसी दौरान अलकेश, तारक और पारुल की पहली मुलाकात होती है। ये वही समय है जब भारत ब्रिटिश शासन के अंतिम युग पर खड़ा था, तो इस परिवेश में पुलिस कड़ी निगरानी बनाई हुई थी और लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अलकेश इसी दौरान तारक को कुछ पैसे देकर प्रफुल्लता से मिलने चला जाता है और तारक पारुल के परिवार की मदद करता है। ये सब यूं ही चलता रहता है। पारुल तारक के मुंह से अक्सर अलकेश के बारे में सुनती रहती है और फिर अलकेश आता है तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाते हैं। इसी दौरान अलकेश का प्रफुल्लता के पास आना जाना लगा रहता है और एक दिन जब अलकेश आता है तो तारक के साथ पारुल की तस्वीर देखता है और पारुल से पूछता है तो पारुल कहती है उसने ही तारक के साथ ये तस्वीर खिंचवाई है, ये कहकर कि तुम सब लोग स्वदेशी आंदोलन करते हो, कब नहीं, इसलिए एक फ़ोटो खिंचवा कर रखना अच्छा होगा। इसके बाद अलकेश तारक और दरिद्र माधव भंडार के लड़कों से मिलता है और तस्वीर दिखाकर तारक को निकाल देता है, ये कहकर कि चरित्र बल की कमी है तारक में। तारक को बड़ा दुख पहुंचता है। तारक अलकेश की बहुत इज्जत करता था और बड़ी ही लगन से उसके हिस्से में आए सारे काम करता था। इसी दौरान खबर मिलती है कि पारुल की माँ चल बसी। तारक भी जाने को होता है, परंतु अलकेश मना कर देता है। अलकेश और बाकी लोग पारुल के घर पर होते हैं। अलकेश के बाकी साथी उसके माँ का देह संस्कार करने जाते हैं, परंतु अलकेश नहीं, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है। पारुल को संभालते हुए अलकेश कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। पारुल कहती है, पारुल तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? अलकेश बोलता है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा पारुल, कहीं जाने का उपाय भी नहीं है मेरे पास, मेरे खिलाफ पुलिस का वारंट है। अलकेश कहता है, मैं आज से यहीं रहूँगा, यहीं खाऊँगा, यहीं सोऊँगा। मैंने निखिल से कह दिया है कि वो कल से इस घर का सारा काम संभाल लेगा, बाजार से सौदा लाने के लिए, साथ साथ और भी सभी काम। पारुल पूछती है, तारक दा को क्या हुआ? तारक दा क्या कलकत्ता में नहीं है? अलकेश ने कहा, तारक को मैंने एक दूसरा काम देकर बाहर भेज दिया है। इन्हीं बातों के दौरान अलकेश को आभास होता है कि आंगन में कोई खड़ा है। देखता है तो तारक होता है। पारुल पूछती है अलकेश से कि तुमने तो कहा था कि तुमने तारक दा को कलकत्ता से बाहर भेज दिया है और उसे लौटने में काफ़ी समय लगेगा। अलकेश कहता है पारुल से, तुम रुको, मैं तारक से बात कर रहा हूँ ना। तभी तारक कहता है, अब इस घर में और रुकना मेरे लिए भी उचित नहीं है, और अलकेश से कहता है कि एकांत में तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अलकेश पारुल को कमरे में भेज देता है। तारक कहता है, अलकेश पारुल के साथ जो मेरी फ़ोटो है वो मुझे दे दो। अलकेश गुस्सा हो जाता है और फिर तारक के साथ मारपीट करके घर से बाहर कर देता है।
पारुल के पूछने पर कहता है कि उसने संगठन के पैसे चुराए थे। पारुल सन्न रह जाती है। दरवाजे के पास बाहर से तारक के सुनकर क्षुब्ध रह जाता है। एक दिन एक पुलिस अफसर के पास एक लड़का जाता है। वो अलकेश का पता बताता है। पुलिस अलकेश को पकड़ लेती है और अलकेश मारा जाता है। वे अधिकारी तारक से मिलने आज़ादी के बाद तारक के घर जाता है तो वहाँ पारुल को देखता है और दोनों बात करते हैं। पुलिस अधिकारी बात करते हुए बताता है कि तारक ने अलकेश का पता बताया था। पुलिस अफसर को ये नहीं पता था कि तारक ने पारुल को यह बात नहीं बताई। तारक जब घर जाता है तो पाता है कि पारुल फांसी लगा ली है। पुलिस अधिकारी के जिक्र से पता चलता है कि अलकेश पुलिस की गोली से नहीं बल्कि पारुल ने ही जब देखा अलकेश पकड़ा जाएगा तो गोली मार दी अलकेश को, ताकि उसके बाकी सदस्य ना पकड़े जाएं जो देश के कार्य में लगे हुए थे।